स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया था, स्टार्ट भी कर दिया था और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट मीन्स समझते हैं पहले करंट मीन्स क्या होता है। तो करंट आप लोगों को आज तक की यही समझ में आ रहा था, करंट मतलब छुए तो टच कर दे तो मार देगा, है ना, यही समझते थे। पर करंट ऐसा नहीं होता, करंट का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, ठीक है। अब जैसे वो क्या हो सकता है, एयर फ्लो हो सकता है, एयर फ्लो हो सकता है, ठीक है ना, एयर फ्लो। तो एयर फ्लो, वाटर फ्लो, ठीक है, एयर फ्लो, वाटर फ्लो। अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज की फ्लो को ये हम लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एयर फ्लो हो रहा है तो इसको एयर करंट बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, एयर करंट। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, एयर करंट, एयर करंट। यहां पर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट, वाटर करंट। तो अब बेसिकली आपको समझ आया करंट मींस क्या होता है, करंट मतलब होता है फ्लो होना। तो एयर का फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर करंट। वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट। ठीक उसी तरह से अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। तो हम करंट को क्या बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इफ अगर हम ये करें, इफ क्यू चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इन कंडक्टर ऑफ कंडक्टर कंडक्टर से, है ना, कंडक्टर। तो अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड तक कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो क्यू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, आई से, डिनोटेड करंट, डिनोटेड बाय आई। हम लोग करंट को किससे प्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम इसकी कुछ यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो देखो, तो एसआई करंट इक्वल टू, देखो करंट इक्वल टू क्यू, हमने बताया था ना, क्यू अपॉन टी होता है। तो क्या होता है, क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम,
ठीक है, अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर, एम्पियर। ये एक वैज्ञानिक थे अलेसांड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, ए, सिंबल यूज करते हैं ए। तो एम्पियर पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं और इसका सिंबल ए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई एम्पियर, सिंबल ए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको इस एक एम्पियर की हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो वो डिफिनेशन देखिए यहाँ पर एक एम्पियर की यहाँ पर डिफिनेशन लिख दी है, इफ इन अ सर्किट 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये एक एम्पियर की डिफिनेशन प्लस ये एसआई यूनिट और ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, ठीक है, समझ आया। चलो अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग लगाइए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम अब क्या देखने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डायरेक्शन किधर होती है, क्या होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पहले एक इलेक्ट्रिक एक कंडक्टर वायर ये हमने बना दिया, कंडक्टर वायर, ठीक है, कंडक्टर वायर है। और इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप जानते हो कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर से इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करते हैं, जिग जैग, इधर उधर, रैंडम मोशन होगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं वैसे ही ये इस पर क्या लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया ऐसे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, सभी इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इधर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। और जो करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन चलती है, जो डायरेक्शन है करंट की वो ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट आई, उसकी डायरेक्शन ये है अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, क्लियर है, ओके। अब देखो इसको अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया होता बैटरी से, इसको अगर हमने कनेक्ट किया होता ऐसे बैटरी से, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये होता, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो किधर जाएंगे, प्लस की तरफ, करंट प्लस से हमेशा दूर की तरफ जाएगी, करंट हमेशा प्लस से हमेशा दूर की तरफ, तो ये होती है करंट की डायरेक्शन। तो आप आसानी से बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब हम इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस क्वेश्चन पर, तो चलिए फटाफट इसको नोट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये न्यूमेरिकल है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करेंगे। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, पहले आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए चुटकियों में आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, देखो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक क्वेश्चन को रीड करिए। देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज को, ठीक। तो आपको यहाँ पे
चार्ज फाइंड आउट करना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। इन द फ्लोइंग इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच करंट, देखो आपको करंट दिया गया तो इसको आप नोट करो, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते चलो और जो भी डेटा आपको लग रहा है उसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो करंट आपको गिवन है कितना, 0.5 एम्पियर, क्लियर है। इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट, अब टाइम भी आपको दिया गया है, ठीक, टाइम टी कितना दिया गया है, 10 मिनट, ठीक है। अब आपको क्यू फाइंड करना है, आई दिया गया है, टी दिया गया है, ठीक। इस 10 मिनट को ना आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो टाइम को, तो 10 1 मिनट में, देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, राइट। तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60, ठीक है, इतना सेकंड बनेगा, मीन्स 600 सेकंड आ जाएगा, है ना, इतना सेकंड आ जाएगा 600, ठीक है। अब आपके पास टाइम है क्यू, आप देखो क्या है, करंट है, आपको क्यू फाइंड करना है। देखो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू अपॉन टी, अब आपको क्यू फाइंड करना है, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी, ठीक है। इसमें पुट करिए, आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद टी कितना है, 600, ठीक है। अब ये गुलाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मल्टी, एक जीरो खत्म हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा लेंगे, क्लियर, 5 हो गया। अब कितना बचा, 60 गुलाम। अब देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, कितना चार्ज आ जाएगा, 300 गुलाम चार्ज आएगा। देखो कितनी प्यार से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सही तरीके से जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो आपको भी ये क्वेश्चन बनने लगेंगे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। आपको सिर्फ अच्छे से रीड करके उसको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया और आपसे पूछा क्या गया, आपको फाइंड क्या करना है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो इसको आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, ठीक है। अब आप इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। आप बिना कुछ देखे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, रीड करने के बाद जो भी आपको लगता है उसको नीचे नोट डाउन करिए, फॉर्मूला लिखिए, अप्लाई करिए, खत्म, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रीड करो, 300 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिनट, आपको चार्ज दिया गया है ना। क्वेश्चन को पढ़ें, चार्ज आपको कितना, क्यू 300 कूलम, टाइम आपको गिवन है, देखो कितना है, 1 मिनट, तो टाइम है 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करें, तो 1 इंटू 60 कर लेंगे, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट क्या फाइंड करना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था, क्या था फॉर्मूला, क्या था, देखो Q इक्वल टू आई अपॉन टी, सॉरी आपको करंट ही निकालना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्यू आपको दिया गया है कितना, 300 कूलम, और टाइम दिया गया आपको 60 सेकंड, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 6 5 यानी आई इक्वल टू कितना आ गया, 5 एम्पियर, बस खत्म। ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। चलो इसको नोट करो, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन को पढ़े पहले रीड करिए। तो कह रहा है इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, यानी जो करंट है वो कितने है, 2 एम्पियर है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, पासिंग इन पर सेकेंड, यानी टाइम आपको कितना दिया गया, 1 सेकेंड, ठीक है, थ्रू दिस कंडक्टर, तो आपको एन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले हमने बताए थे चार्ज के, Q इक्वल टू क्या था, एक था एन टी, एक तो ये है, दूसरा Q इक्वल टू क्या है, आई इंटू टी, एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको n फाइंड करना है, आई दिया गया है, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को भी और इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा,
एन ई इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, एन आपको फाइंड करना है। देखो ई की वैल्यू अगर हमें नहीं दी गई है तो इसको हम लोग अंडरस्टूड है रख लेते हैं। ई पर कितना चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इसमें रख दो, यहाँ पर हमने रख दिया ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू आई। आई देखो कितना दिया गया, 2 एम्पियर, तो यहाँ रख दो। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 19 पावर ऊपर लेके चले जाओ तो एन इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1.6। अब आप क्या करेंगे, इसे डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 16। अब एक काम और करेंगे, एक डेसिमल इसको दे दे। देखो यहाँ पर इसको डिवाइड करो 16 को, 16 से 20 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 16 × 16 कितना है, 4। पॉइंट लगाइए, 16 2 जा 32, 8 0, 16 5 जा, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।